मोदी जी गलत है। मोदी जी देश के जनता का चिंता करते हैं, इनको रोहिंग्या का चिंता है। कल ओबीसी ने कहा जाए फिलिस्तीन, इनको चिंता फिलिस्तीन का है। तो इसलिए मोदी जी के राज में सब खुश नहीं है ना। उनके राज्य में कुछ ही नहीं हो रहा ना। कौन दूर करेगा? अब गरीबी करिए, राहुल जी है। राहुल जी दूर करेंगे गरीबी। राहुल जी के दादा से नहीं होया, उसकी माँ से नहीं होया, उसकी दादी से नहीं होया, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये खानदान आज तक गरीबी खत्म नहीं कर सका, तो अब क्या खत्म करेगा भाई? जब तक बच्चे बनाने की मशीन नहीं होगी, एक शादी एक बच्चा नहीं होगा, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, इस देश की कभी नहीं खत्म हो सकती। हमारा समाज कुछ दिन के लिए सो जाता है, लेकिन सोए हुए भाई आप याद रखना, अगले बार जब उठना तो इस वोटर को ध्यान में रख के वोट करना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकीर, शकील जी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। ये बताइए, मोदी जी तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने, क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या उसमें कोई फायदा थोड़ी हो यार, फायदा नहीं है उसमें। कुछ नहीं है फायदा। अच्छा, गरीबी तो मरना है। नुकसान क्या है उसमें? अरे गरीबी मरना है ना, काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, उनके राज्य में कुछ ही नहीं हो रहा ना। कौन दूर करेगा? अब गरीबी करिए, राहुल जी है। राहुल जी दूर करेंगे गरीबी। राहुल जी के दादा से नहीं होया, उसकी माँ से नहीं होया, उसकी दादी से नहीं होया, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये खानदान आज तक गरीबी खत्म नहीं कर सका, तो अब क्या खत्म करेगा? खाली अपनी गरीबी दूर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। अब ये भाई साहब आए हैं महाराष्ट्र से, एक बार पूछिए क्या करने आए चांदनी चौक में? कुछ खरीदारी करने आए थे? तो वो आप बेरोजगार हो तो खरीदारी महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक का किराया 2,500 से 3,000 रुपये होता है। अगर आप जनरल में आते हो तो उसका किराया 1,500 रुपये होता है। और यहाँ पे आप दिल्ली शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो आपकी जेब में 5,000 रुपये होना अनिवार्य है। जब जाके आप दिल्ली में शॉपिंग करते हैं तो आप बेरोजगार कैसे हुए? बात तो ये ठीक कह रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हैं तो पैसा पैसा कहाँ है? आए हैं ऐसा घूमने के लिए, बहुत जमाना हो गया, बहुत दिन हो गया ना। अरे बहुत दिन हो गए घूमने आए भाई। जब तक बच्चे बनाने की मशीन नहीं होगी, एक शादी एक बच्चा नहीं होगा, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, इस देश की कभी नहीं खत्म हो सकती। तो क्या जनसंख्या बिल आना चाहिए? बहुत ज्यादा आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। अच्छा, एक शादी एक बच्चा 50 साल तक होना चाहिए, इससे जब ऊपर होएगा तो देश बर्बाद है। उधर राहुल पूछिए क्या कहते हैं कि जनसंख्या बिल आना चाहिए? हाँ, एक शादी एक बच्चा। हाँ तो होना ही ना, वो बराबर सही बता रहे ना। शकील जी से एक बात पूछिए, सही बोले कि अभी आप क्या काम कर रहे हैं? लेकिन ये मजदूरी करते हैं। और पहले IAS IPS थे क्या आपके घर वाले? आज से पहले तो कांग्रेस का सरकार था ना। तो आप ये बताइए, आपके जो दादाजी थे, पापा जी थे, वो नहीं IAS IPS थे क्या? जो आप मोदी जी आए आपको मजदूर बना दिया? पहले भी कमाना पड़ता था, अब भी कमाना पड़ेगा। हाँ नहीं सही भी है, तो मोदी जी गलत कहाँ से हो गया? जब ये बात सही है तो मोदी जी गलत से कहाँ? मोदी जी गलत है। मोदी जी एक मिनट, मोदी जी गलत है भैया, मोदी जी गलत है। मोदी जी देश के जनता का चिंता करते हैं, इनको रोहिंग्या का चिंता है। कल ओबीसी ने कहा जाए फिलिस्तीन, इनको चिंता फिलिस्तीन का है। तो इसलिए मोदी जी के राज में सब खुश नहीं है ना। मोदी जी घुसपैठियों को भगाने के लिए जो हिंदुस्तान के नागरिक है उसके लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है ना वो कहते नहीं, रोहिंग्या भी हमारा भाई है, फिलिस्तीन हमारा भाई है, उसके लिए परमाणु बम क्यों नहीं भेजे हो? तुम जो इजराइल से खारा पानी को साफ बनाने के लिए देश में ला रहे हो, उससे दोस्ती बढ़ा रहे हो, वो जो ड्रोन खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? तुम हमास के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो भैया? अब मोदी जी कहता नहीं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो चीज़ इनको पसंद नहीं है, इसलिए मोदी जी बेकार है। और मोदी जी से पहले मोदी जी पहले इनको IAS IPS का नौकरी था, मजदूरी करवा रहे हैं, तो ये कोई बात है? ये आपसे कह रहे हैं कि पहले भी तो आप मजदूरी करते थे, पहले कौन से आप IAS? अरे आज भी वही कर रहे ना, वो इंदिरा गांधी की भी जो इतने थे तो मजदूरी कर रहे, और मोदी जी भी आए तो मजदूरी कर रहे। दूसरा क्या करे अपन ने? कुछ ही नहीं करे ना। अब जो भी है तो ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने कुछ 10 साल में तो कुछ बढ़िया काम किए होंगे, तो उसके लिए बनाए ना उन्होंने, बनाए ना थोड़ा बहुत, जैसे उनके आने के बाद में उन्होंने लिए बनाए ना, जैसे कुछ न कुछ करे उन्होंने। मोदी ने 10 साल में कुछ तो अच्छा काम किया करे, रोड बनाए, जो सारे बातें करे उन्होंने, समृद्धि बनाया, ये बनाया उन्होंने। मोदी जी ने ऐसा कुछ काम खराब नहीं किए, वो भी ठीक किए उन्होंने। खराब क्या किया? तो खराब क्या कर दिया जो वोट नहीं दिए? है ना वोट, ना आखिर वोट क्या सोच के नहीं दिए? क्योंकि चिंता तो गहरी है ना, साजिश तो गहरी है ना। मोदी जी ने रोड भी बनाया, मोदी जी ने राशन भी दिए, घर भी बनाए, मुस्लिम माता बहनों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किया, शौचालय भी बनवाए। हमारी मुस्लिम बहन बेटी 3 तलाक के शिकार हो रहे थे, उसका चिंता किया। मोदी जी तो सब काम बढ़िया किया, लेकिन कुछ एजेंडे हैं जो उस पर रोक लगे हैं ना।
इसलिए मोदी जी बेकार है। ये बहुसंख्यक को सीखना होगा मेरे भैया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। 2024 में तो हमारा तानाशाही प्रधानमंत्री बना है, कोई और नहीं बना है। हमारा मोदी तो बन ही गया, लेकिन जो भ्रम जाल में फंस गए थे ना हमारे भाई, जो 19 में 14 में वोट दिए थे, इस बार थोड़ा सा भटक गए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा समाज कुछ दिन के लिए सो जाता है, लेकिन सोए हुए भाई आप याद रखना, अगले बार जब उठना तो इस वोटर को ध्यान में रख के वोट करना कि बहरामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी था अधीर रंजन चौधरी। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंगाल के बहरामपुर से बात कर रहा हूँ। अधीर रंजन चौधरी ने खुद पीड़ा बताया है। हमने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत से काम किए, लेकिन जैसे यूसुफ पठान चुनाव मैदान में आया, इनको पीछे कर दिया। रामपुर के गांव का उदाहरण देखिए, 100% अल्पसंख्यक आबादी है। मैं बहुसंख्यक समाज को इनसे सीखने की बात कर रहा हूँ, न कि लड़ने की बात कर रहा हूँ, न इनसे बहिष्कार करने की बात कर रहा हूँ, न दंगा फसाद करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे सीखने की बात कर रहा हूँ कि रामपुर के उस गांव को याद करो जहाँ 100% अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद वहाँ 2950 घर दिया मोदी जी ने, लेकिन वोट पड़ा अंडा जीरो। क्यों? क्योंकि मोदी जी इनका एजेंडा बंद किया है, खून खराबा बंद किया, जो दंगा फसाद होता था। कई ऐसे जगह हैं जहां अल्पसंख्यक एरिया में कांग्रेस के लोग प्रचार तक नहीं करने गए। नहीं, एक बात हमको आपसे ये पूछना है, जब मोदी जी ने सब कुछ किया लेकिन वोट मुस्लिमों का बहुत कम मिला है मोदी जी नहीं मिला यार, बहुत कम। क्यों पर्दे में क्यों बात कर रहे हो? नहीं मिले वो अपन क्या देखे, किसी का मन का क्यों नहीं देखा? नहीं, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि हमने दिए ना, मोदी जी को दिए। कहाँ दिया है? कहाँ वो अंगूठा दिखाओ, क्या दिए? अंगूठा दिखाओ। तो पूरा कैनेडा मोदी जी का। क्यों भरम पैदा कर रहे हो फिर से? पैदा कर रहे हैं। अंकल चाचा आप तो बेकार वाली बात कर। अभी इन्होंने तो मोदी जी को गाली दिया था, वो तो हमारे जवाब में ये इस समाज का तो है जहाँ अपना देखे बीजेपी का माहौल देखा क्या था मोदी जी कुछ है पर वोट नहीं दिया वोट। अभी तो कहा हम राहुल जी को देखना चाहते हैं, तो मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएगा भाई? नहीं, राहुल जी में ऐसी क्या खासियत है जो ये देखना चाहते हैं? आलू से सोना बनाता है, वो खटाखट पैसा देता है और आलू से सोना बनाता है ना। 8,000 डाल रहे ना, उस बाबले को तो किसी ने क्या दिया ना, 8,500 दे रहे ना खटाखट। आपको मिला ना? अभी नहीं मिला, मिलेगा। अब वोट मोदी को देगा है? आप कह रहे हो मोदी को वोट दिया, तो मैं हम अपने समाज से कहना चाहता हूँ, जातियों में मत बंटो, जातियों में मत बंटो। बेशक मोदी से कोई शिकवा हो, शिकायत हो, भाजपा से कोई शिकायत हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्र निर्माण के नाम पे भाजपा को वोट देना। चाचा, ये कैसी मानसिकता थी कि भाई मोदी जी ने सब कुछ दिया फिर भी वोट नहीं मिला मोदी जी? अरे भाई, हिंदू की दुकान नहीं लूट रही, हिंदू का मकान नहीं आग लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मोदी कर्फ्यू नहीं लगने दे रहा, इसलिए हम मोदी से दुखी हैं। अच्छा। हाँ, कर्फ्यू लगे 2-4 महीने रहे, हिंदू मरे, लूटे पिटे कटे, तब फायदा है। अच्छा। हाँ, इसलिए जो है मोदी आज बुरा है। अच्छा। क्योंकि वो काम नहीं होने दे रहा वो हिंदू के साथ, इसलिए वो बुरा है। और राहुल अच्छा है, क्योंकि राहुल के टाइम में जब कांग्रेस आएगी ना, दुकानें लूटना पिटना, चोरी लूटपाट सब काम चालू हो जाएगा। अच्छा। चोर चट्टे सब कामयाब हो जाएंगे, इनको नहीं खाना पड़ेगा फिर। इनको क्यों पसंद है वो? इसलिए तो पसंद है, चोरी होती है उस टाइम, मतलब ये क्या करेंगे उसके? लूट करेंगे, चोरी करेंगे, ताला तोड़ेंगे दुकान का, माल लूटेंगे, आग लगाएंगे, वो नहीं हो पा रहा। अच्छा। हाँ, इसलिए दुखी है। तो ये उसकी तलाश में? हाँ, उसी की तलाश में ये लोग, और हिंदू इसी काम को भूल गया अपने को, और जो पीछे के साथ होगा वो भूल गया। अभी 10 साल के अंदर सब कुछ भूल गया, समझे? ये दिक्कत ये है, और कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी 8,500 देंगे। राहुल गांधी उनको 8 पैसे नहीं देंगे, वो तो खुद भूख मंगा, वो किसको देगा? वो सब लूट के ले जाएगा इटली। अच्छा। हाँ, सब इटली ले जाकर लूट के, हिंदुस्तान का माल सब इटली पहुंच जाएगा, अगर वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को बढ़िया करेंगे, मोदी जी से ही बढ़िया। अरे वो बढ़िया करते तो 40 साल में शादी करते, 30 साल में शादी करते, आज तक शादी क्यों नहीं करे? वो कोई नया बाहर से कोई आइटम लाएंगे ढूंढ के। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, उनको कोई ठीक नहीं है, वो इंटरनेशनल आदमी है। गांधी आधा हिंदुस्तान का आधा इटली का है वो, उसका कोई ठीक नहीं है, कब क्या करेगा। अच्छा। हाँ, कोई बुलाव नहीं।